हेलो माई सेल्फ लक्ष्य सरवानी और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में। बहुत ही बेसिक टॉपिक है बट ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो बनी है। ये वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे हेयर, स्टार, शुगर, मिल्क, मनी और राइस। इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है, और विथ रीज़न के साथ ये क्यों है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो पहले समझते हैं काउंटेबल नाउन को। काउंटेबल नाउन आर फॉर थिंग्स वी कैन काउंट यूज नंबर्स। मतलब कोई भी सामान आप काउंट कर सकते हैं, वो भी किसमें काउंट करेंगे, इसमें नंबर्स में, यानी गिनती में। एग्जाम्पल जैसे 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 100 पेन और 1000 पेन, ऐसे। और अच्छे से आपको समझाते हैं इसको। इफ़ यू वांट टू आस्क द क्वांटिटी, मतलब यदि आप मात्रा के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप कैसे पूछेंगे, हाउ मच, यानी कितना है। जब आपको क्वांटिटी उसकी पता चल जाएगी कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, पता चल जाएगी क्वांटिटी, मात्रा पता चल जाएगी, तो उसी को हम काउंटेबल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर, स्टार, बुक और सिटी, ये सभी काउंटेबल में आते हैं। जान लीजिए क्यों हेयर काउंटेबल में आता है। हेयर काउंटेबल में इसलिए आता है कि हेयर को हम गिन सकते हैं। इसका रीज़न वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, आप समझ जाएंगे। आप स्टार को भी गिन सकते हैं, जैसे 1 स्टार, 10 स्टार, 50 स्टार, 100 स्टार, ऐसे आप गिन सकते हैं स्टार को। ये सभी आपको रीज़न आपको समझ में आ जाएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए अब अनकाउंटेबल नाउन को समझते हैं। अनकाउंटेबल नाउन आर फॉर द थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट विथ नंबर्स। इसको ध्यान से समझिएगा। कोई भी सामान आप नंबर में नहीं गिन सकते हैं, आप गिन नहीं सकते, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल शुगर, मिल्क, सॉल्ट, वाटर, मनी, राइस, ये सब चीज़ को नहीं गिन सकते। चलिए अब समझते हैं इसको क्यों नहीं गिन सकते हैं। सबसे पहले राइस को समझ लीजिए। कभी आपने कहा है या सुना है इस तरीके से कहते हुए या बोलते हुए, 1 चावल, 2 चावल, 10 चावल, 1000 चावल? नहीं सुना ना। तब आप कैसे कह सकते हैं कि राइस काउंटेबल है। हम लोग राइस की बात करते हैं, नंबर्स ऑफ राइस की बात नहीं करते हैं। अब आपको समझ में आया ना क्यों राइस अनकाउंटेबल है। हम लोग इसी तरीके से शुगर और सॉल्ट की बात करते हैं, नंबर्स ऑफ शुगर और सॉल्ट की बात नहीं करते हैं, इसको भी हम अनकाउंटेबल ही कहेंगे। चलिए अब बात करते हैं मिल्क की। We cannot count milk also. We can count bottles of milk or liters of milk, but we cannot count milks itself. मतलब हम मिल्क को भी काउंट नहीं कर सकते हैं। बॉटल्स ऑफ मिल्क को हम काउंट कर सकते हैं, लीटर्स ऑफ मिल्क को काउंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मिल्क भी एक अनकाउंटेबल है। हम लोग वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं, बट बॉटल्स ऑफ वाटर को काउंट कर सकते हैं, लीटर्स ऑफ वाटर को काउंट कर सकते हैं। इसी तरह हमारा वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए अब समझ लीजिए मनी। मनी भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों है? पैसा और रुपये में काउंटेबल हुआ, लेकिन मनी काउंटेबल नहीं होता, अनकाउंटेबल होता है। फिर से मैं बात वही कहूँगा कि आपने कभी सुना है या आपने कभी बोला है 1 मनी दे दो, 2 मनी दे दो, 3 मनी दे दो, 10 मनी दे दो, 100 मनी दे दो? नहीं बोला ना, तो आप कैसे कह सकते हैं मनी अनकाउंटेबल है। आप रुपीस बोले होंगे, आप पैसा बोले होंगे, लेकिन मनी को आपने नहीं कहा होगा। समझ लीजिए ये इतना कंफ्यूजिंग क्यों होता है। तो कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जो काउंटेबल होते हैं लैंग्वेज में, बट अनकाउंटेबल होता है इन इंग्लिश में। मतलब समझ में आया आपको? कोई भी सामान या कोई भी चीज लैंग्वेज में काउंटेबल होता है, मतलब जो बोलते हैं हम वो
उसमें काउंटेबल होता है, लेकिन इंग्लिश में वो अनकाउंटेबल होता है। आपको हेयर के एग्जाम्पल से समझाते हैं कि ये इतना कंफ्यूजिंग क्यों होता है। जैसे हेयर की ही बात कर लीजिए आप। कंफ्यूजिंग इसलिए होता है कि इंग्लिश में हेयर नॉर्मली अनकाउंटेबल लगता है, लेकिन अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में अगर हम बताएं तो काउंटेबल होता है। कैसे काउंटेबल होता है? व्हेन रेफरिंग इंडिविजुअल हेयर्स। अगर हम हेयर को अलग अलग करके गिने, अगर हम इंग्लिश में हम बोलें तो वो अनकाउंटेबल होता है। अगर हम अपने लैंग्वेज में समझे, अपने भाषा में समझे, तो वो काउंटेबल होता है। चलिए एक अनकाउंटेबल को भी लेके समझते हैं। मनी को ले लेते हैं। चलिए, अब आप कहेंगे मनी तो गिन सकते हैं, मनी तो काउंटेबल हुआ। देखिए, हमारे दिमाग में क्या होता है कि लगता है कि मनी को हम गिन सकते हैं तो ये काउंटेबल हुआ। देखिए, मनी को आप अपने लैंग्वेज में गिन सकते हैं। अगर हम लैंग्वेज में गिन सकते हैं, अगर हम लैंग्वेज में गिनेंगे तो वो काउंटेबल हुआ। अगर हम इंग्लिश में बोलें नॉर्मली तो वो अनकाउंटेबल हुआ। अब मुझे लगता है कि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप अब अनकाउंटेबल काउंटेबल में गलती नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो अभी भी आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट करें और अपनी प्रॉब्लम बताएं।